हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनफिनिटी क्लासेस गोरखपुर के करंट अफेयर की क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक वाइज करंट क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन। हाल ही में एबल पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? ठीक है, देखिए हाल ही में एबल पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे एबल पुरस्कार। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे एबल पुरस्कार। ये किसमें दिया जाता है? यानी ये मैथमेटिक्स, ठीक, यानी गणित के विभाग में दिया जाता है। ठीक है, कौन से विभाग में? तो गणित। ठीक है, गणित, मैथ। ठीक है, अब देखिए, यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये कहाँ पे दिया जाता है? ठीक है, तो ये नॉर्वे की राजधानी, किसकी राजधानी? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। ठीक है, राजधानी ओस्लो। ठीक है, ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है, दिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मतलब इसके ये जो पुरस्कार है एबल पुरस्कार, इसका चयन किनको किया गया है? ठीक है, सन 2024 में। तो हम बात कर लेते हैं सन 2024 में किसे दिया गया है। ठीक है, सन 2024 में तो किसे दिया गया है? तो इनका नाम है, ठीक है, मिशेल तालाग्रेड। ठीक है, क्या नाम है? मिशेल तालाग्रेड। ठीक है, इनको दिया गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा कौन सही होगा? ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही होगा, मिशेल तालाग्रेड। अब बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये आपके फ्रांस के रहने वाले हैं। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये फ्रांस के रहने वाले हैं। ठीक है, फ्रांस के रहने वाले हैं, ठीक है, रहने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इन्हें अवार्ड, हाल ही में इन्हें ये अवार्ड से, यानी कौन सा अवार्ड है? तो एबेल अवार्ड। ठीक है, एबेल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये गणितज्ञ थे। ठीक है, इन्हें दिया गया है। अब बात कर लेते हैं, इनकी एक फेमस लाइन है। ठीक है, मिशेल तालाग्रेड की एक फेमस लाइन है। ठीक है, वो कौन सी लाइन है? इनकी एक फेमस लाइन है। वो आपकी लाइन है, हम बता रहे हैं। इन्होंने कहा है कि गणित आपको पंख देती है। ठीक है, क्या देती है? तो गणित आपको पंख देती है। इनकी फेमस लाइन है, गणित आपको पंख देती है। ठीक है, पंख देती है, लिख लीजिए, गणित आपको पंख देती है। एबल पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो गणित यानी मैथ में दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। ठीक है, अभी हाल ही में किसको दिया गया है? तो मिशेल तालाग्रेड को दिया गया। ठीक है, इनकी एक फेमस लाइन है, वो लाइन कौन सी है? गणित आपको क्या देती है? पंख देती है, यानी उड़ान देती है। सभी बच्चे मैथ से डरते हैं, कृपया आप लोग डरिए नहीं। इनकी जो फेमस लाइन है इस पे ध्यान दीजिए, गणित आपको क्या देती है? तो पंख, यानी उड़ान देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं। देखिए ये रहे हमारे, ठीक है, कौन है? मिशेल तालाग्रेड। इनको क्या मिला है? तो इनको हाल ही में एबल पुरस्कार मिला है। ठीक है, कौन सा? एबल पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? तो एबल पुरस्कार। ठीक है, ये आपके क्या थे? जो भी गणितज्ञ थे ना, क्या थे? गणितज्ञ थे। और ये कहाँ के थे? आपके फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के। ये आपके फ्रांस के थे। ठीक है, फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, ये कहाँ के? फ्रांस के रहने वाले थे।
इन्हें एबल पुरस्कार दिया गया है। ये एक गणितज्ञ थे। ठीक है, अब चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हिंदी भाषा साहित्य अकादमी अवार्ड किसे मिला है। हिंदी भाषा साहित्यिक अकादमी अवार्ड किसे मिला है। ठीक है, तो किसे मिला है और कौन सी कविता पे मिला है ये भी बताना है। तो किसे मिला है, तो ये आपके हैं संजीव जी। ठीक है, संजीव जी को मिला है। ठीक है, संजीव जी को मिला है। अब इनकी कौन सी कविता है। ठीक है, इनकी कौन सी कविता है, तो इनकी कविता का नाम क्या है। इनकी कविता, ठीक है, इनकी कविता का नाम क्या है। ठीक है, मुझे पहचानो। ठीक है, इनकी कविता क्या नाम है, मुझे पहचानो। ठीक है, यानी मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, ये इनकी कविता है। इन्हीं पे इनको अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड है, साहित्यिक अकादमी अवार्ड। ठीक है, कौन सा अवार्ड है, साहित्यिक। ठीक है, साहित्यिक अकादमी अवार्ड। ठीक है, साहित्यिक अकादमी अवार्ड इनको दिया गया है। कौन सी कविता है, मुझे पहचानो। किसको दिया गया है, संजीव जी को भी हाल ही में मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है। आज हम एयरपोर्ट से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। अभी हाल ही में यूपीपी के एग्जाम में एयरपोर्ट से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है। ठीक है, ये आपके कहाँ है, तो अमृतसर में है। कहाँ पर है, अमृतसर। ठीक है, अमृतसर कहाँ पर है, तो ये आपका पंजाब में पड़ता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदुलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या कहाँ पर है। ठीक है, फिर से देख लीजिए कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदुलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है। पहला कहाँ है, तो अमृतसर पंजाब में है, और दूसरा कहाँ है, ये आपका गुवाहाटी में है। ठीक है, कहाँ पर है, गुवाहाटी में। अब गुवाहाटी कहाँ पड़ता है, असम में। ठीक है, यानी गुवाहाटी में है। देख लीजिए, बहुत फेमस है ये लोकप्रिय गोपीनाथ बारदुलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो ये आपका गुवाहाटी में है। और गुवाहाटी कहाँ पड़ता है, ये आपका असम में है। अब पहला कौन सा था, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे पड़ता है, तो अमृतसर। अमृतसर कहाँ पड़ता है, तो पंजाब में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है कि वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है। ठीक है, कौन सा, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है। कौन सा एयरपोर्ट, वीर सावरकर, ये वो कहाँ पे है, अंडमान निकोबार। कहाँ पर, अंडमान निकोबार। ठीक है, यहाँ पर है निकोबार, यानी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, आगे देखते हैं कि बहुत ही फेमस है ये चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है। कौन सा, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका लखनऊ में है। कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो ये कहाँ पर है, तो ये आपका वाराणसी में है। ठीक है, कहाँ पर है, वाराणसी में है। नोट करते रहिएगा, एयरपोर्ट संबंधित आज हैं पॉइंट्स हैं। तो देखिए पहला क्या है, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। ठीक है, और दूसरा चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो ये आपका कहाँ है, लखनऊ में है। ठीक है, देखिए लखनऊ में। और अगला क्या है कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो ये वो कहाँ पर है, ये आपका वाराणसी में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यही फेमस जो क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ है, अभी हाल ही में यूपीपी के एग्जाम में ये आया था। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पर है, अयोध्या में है। ठीक है, कहाँ पर है, अयोध्या में, अयोध्या। ठीक है, अयोध्या यूपी में है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जेवर एयरपोर्ट,
कितने लोग इस नाम को पहली बार सुन रहे होंगे? जेवर एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये आपका नोएडा में है, ठीक है, नोएडा में है। कहाँ पर है? नोएडा में, ठीक है, ये आपका नोएडा में है। अगला क्या है कि दुर्गम समुद्री ध्रुव पॉइंट नीमू पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन है? कहाँ पर? दुर्गम समुद्री ध्रुव पर, ध्रुव पॉइंट के नीमू पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन से हैं? तो उनका नाम है क्रिस ब्राउन, ठीक है, क्रिस ब्राउन, ये इनका नाम है, ठीक है। यही पहले व्यक्ति हैं जो दुर्गम समुद्री ध्रुव पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने की उपलब्धि हासिल करने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो सबसे पहले हम लिखेंगे T20, ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे T20। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 12,000 T20 रन बनाने की उपलब्धि हासिल करने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक रन बनाने वाले, ठीक है। कौन सर्वाधिक रन किसने बनाया था? सर्वाधिक रन तो ये आपके कौन बनाए थे? तो क्रिस गेल बनाए थे, ठीक है। कौन बनाए थे? क्रिस गेल। इनका नाम क्या है? क्रिस गेल। और इन्होंने कितना रन बनाया था? 14,500 रन। कितना? 14,500 रन ये सर्वाधिक बनाए थे, यानी वर्ल्ड में, विश्व में इनका नाम है, ठीक है, यानी विश्व में सबसे अधिक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन के हिसाब से, यानी क्वेश्चन से क्या पूछ रहा है कि भारतीय क्रिकेटर का नाम पूछ रहा है, ठीक है, भारतीय क्रिकेटर का नाम पूछ रहा है। तो कितना बनाए थे ये? तो 12,000, ठीक है, 12,000 रन। और कौन बनाए हैं? तो ये आपके कौन बनाए हैं? विराट कोहली, ठीक है। कौन? विराट कोहली, ठीक है। कौन बनाए हैं? विराट कोहली। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, विराट कोहली। कितना बनाए हैं? ये 12,000 रन बनाए हैं, ठीक है। कितना? 12,000 रन। अब बात कर लेते हैं हम किनके बीच हो रहा था आईपीएल सन 2024 में हो रहा है, किनके बीच आईपीएल? तो किनके बीच हो रहा था? तो CSK, ठीक है, CSK और किनके बीच हो रहा था? RCB के बीच, ठीक है। CSK और RCB के बीच हो रहा था। उसी दौरान विराट कोहली ने कितने रन बनाए हैं? तो 12,000 रन बनाए हैं। अब बात कर लेते हैं सेकेंड स्थान किसको मिला है? तो सेकेंड स्थान किसको मिला है? तो रोहित शर्मा को मिला है, ठीक है। द्वितीय स्थान किसको मिला है? तो रोहित शर्मा को, ठीक है। इन्होंने कितना बनाया है? 11,000 प्लस रन बनाया है, ठीक है, 11,000 प्लस इन्होंने रन बनाया है। और ये कितना बनाया है? ये 12,000 रन बनाया है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा सी सही होगा, विराट कोहली, ठीक है। एक और बात कर लेते हैं T20 सर्वाधिक रन अगर वर्ल्ड में पूछे, विश्व में पूछे, भारतीय ना पूछे तो किस पे हम टिक करेंगे? क्रिस गेल पे टिक करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर भारतीय पूछता है, अगर इनका नाम क्रिस गेल भी आया है तो ऑप्शन नंबर हम जैसे सी हमारा सही है, विराट कोहली, क्योंकि ये भारतीय पूछ रहा है तो विराट कोहली हमारे सही होंगे। अगर सेकेंड स्थान पूछता है तो हमारा कौन सा सही होगा? रोहित शर्मा जी को सेकेंड स्थान मिला है, ठीक है। दोस्तों आज के टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम आपसे अगले कल नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।